इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। डाक विभाग का बहुत बड़ा आदेश आया है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मेरे भाई आप जानते हो प्रधानमंत्री जीडीएस के लिए अभी सबसे ज़्यादा समस्या क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री का जो विश्वकर्मा पार्सल है, खास करके विश्वकर्मा सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में, और उन बहुत सारे अमाउंट में आ रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के जो सर्टिफिकेट्स हैं, और उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है बीपीएम और एबीपीएम दोनों को मेरे भाई। अब उसके संदर्भ में देख सकते हो भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी के संघ के बीपीएफ के यूनियन है, इन्होंने लेटर्स लिखा है डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट को, एसपी को, और मार्कापुर ये देख सकते हो डिवीज़न में लिखे हैं, और 18 जून को ये लिखा गया है। वहाँ पर क्या लिखा गया है सब्जेक्ट्स में आप पढ़िए मेरे भाई। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंकर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पार्सल फ्रॉम द सब ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस। अब देखो इन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से क्या कहा है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर दबा के करना मेरे भाइयों। अब देखो सर, इन्होंने कहा है कि ये रिसेंट समय में, अभी वर्तमान समय में इन्होंने कहा है कि जो लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे अमाउंट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट्स कहो या पार्सल्स कहो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। कहाँ पे? ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे जीडीएस काम करते हैं। अब उसको लेके इन्होंने कहा है कि द ट्रांसपोर्टिंग दिस पार्सल्स फ्रॉम द सब ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब इन्होंने कहा है ऑलरेडी आप जानते हो कोई भी एबीपीएम हो गया या बीपीएम हो गए, बीपीएम तो खैर अभी लेटर्स उनको नहीं होता है ऑर्डर्स कि लेटर्स को लेना है एसओ से, लेकिन अभी के डेट में आप जानते हो कोई भी ब्रांच ऑफिस का लेटर्स का मेन मतलब एबीपीएम होता है, वहीं लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। तो एबीपीएम हमेशा जानते हो एसओ से लेटर्स को लाते हैं बीओ के लिए। तो वही चीज़ें इन्होंने कहा है कि अभी के टाइम में इतना ज़्यादा पार्सल्स आ रहे हैं किसके, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट्स या पार्सल्स कह लो, जो उनको लाने होते हैं सब ऑफिस से, यानी कि एसओ से लाने होते हैं अपने बीओ के लिए। तो अभी उनको लाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है किसको, तो एबीपीएस भाई को, जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहलाते हैं। अब इस केस में होता क्या है, इन मोस्ट केसेस दे आर कंपेल्ड टू अरेंज प्राइवेट व्हीकल्स टू कैरी द पार्सल। जाहिर सी बात है मेरे भाई, मान लीजिए सपोज डेट कोई बंदा है, अगर मान लीजिए वहाँ का वो लोकल होगा तो स्कूटी या बाइक तो अरेंज जो कर लिया होगा, या उसके पास जाहिर सी बात है वो उस इलाके का लोकल्स होगा, तो जाहिर सी बात है वो स्कूटी बाइक को अरेंज कर सकता है। लेकिन आप सोच के देखो, अगर कोई बंदा अब उत्तराखंड में जाके बैठा है, कोई बंदा अरुणाचल में है, या अमूमन हर जगह का बच्चा इधर का उधर बच्चा है, और वो कैसे स्कूटी और अपना कहीं ना कहीं बाइक को अरेंज करे। और उस केस में उसको क्या करना पड़ता है, अपने खुद से पैसे से क्या करना पड़ेगा, उसको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स करना पड़ता है। और व्हीकल्स करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उतने बड़े बड़े जो पार्सल जो आए हैं, ठीक है, उतने बड़े बड़े जो पार्सल्स आए हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के, उसको कैसे वो लेके जाएगा। जाहिर सी बात है उसको अपना पैसा लगाना पड़ेगा और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स करना पड़ेगा। तो उस संदर्भ में इन्होंने कहा है कि उस केस में किसका पैसा लग रहा है, उसका तो डाक विभाग अता पता कुछ नहीं है, पैसा उसका कौन देगा, डाक विभाग इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। उसीलिए इन्होंने कहा है कि द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज आज क्वाइट हाई। जाहिर सी बात है कि अगर मान लो सपोज डैट वो पार्सल्स 5 से 6 ही हो, सपोज डैट 5 से 6 पार्सल हो, बड़े बड़े पार्सल हो, तो आप सोच के देखो कोई ऑटो वाला तो नहीं ना बिठा सकता है, क्योंकि ऑटो वाले तो जाहिर सी बात है उसमें अलग पैसेंजर्स भी लिए होंगे। तो उस भाई को कहीं ना कहीं उसको ना कहीं रिजर्व करके जाना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी करेगा तो उसको रिजर्व करके जाना पड़ेगा। और रिजर्व में क्या होता है, तो जाहिर सी बात है 100 रुपया तो कहीं ना कहीं मिनिमम लपेट ही लेगा प्राइवेट व्हीकल्स का ड्राइवर, है ना। क्योंकि आज को देखते हुए जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ही आप थोड़ा सा आप रिजर्व करके कोई सामान को ले जाते हो, तो आपसे 100 रुपया तो मिनिमम लेगा ही लेगा उस केस में आप मेरे भाई, ठीक है। तो उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन जो हाई चार्ज है, अब सोचो मेरे भाई 100 रुपया एक बार वो आएगा, जब आएगा पार्सल, अभी तो प्रधानमंत्री का आ ही रहा है, अब ये सारा पैसा कौन देगा। डाक विभाग ने आज तक अभी तक से इसका कोई क्लियर नहीं कट किया, है ना।
अब सोचो मेरे भाई 15,000 की सैलरी ही और उसमें उसको इतना ज़्यादा परेशानी और मतलब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है एबीपीएम्स को, खास करके जीडीएस भाइयों को। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतने ज़्यादा हाई हैं, अब बिकम सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन ऑन बीपीएम एंड एबीपीएम। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर बर्डन आएगा पैसों के लेके, क्योंकि उतना ज़्यादा उनकी पैसा सैलरी है नहीं। और दिज एक्सपेंसेज, ये सारे खर्च क्या है कि उनको खुद से ही अपना उठाना पड़ता है, अपने पॉकेट से देना पड़ता है ना, खुद से खर्चा पड़ता है। और ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो ऑफन अमाउंट्स टू द सेवरल थाउजेंड रुपीज़। जाहिर सी बात है यार, सोचो बंदा आज वो आराम से उसको मिनिमम 1,000 रुपये के आसपास पहुंच जा रहा होगा। अब सोचो वो 1,000 रुपया अगर उसके लिए बहुत मायने रखता है यार, ये 1,000 रुपये जीडीएस के लिए बहुत मायने रखता है। वो 1,000 रुपये में अपना एक रूम का भाड़ा दे सकता है। वो 1,000 रुपया क्यों पार्सल्स के लिए देगा मेरे भाई? उसके लिए डाक विभाग को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पार्सल्स के तहत मतलब एसओ और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसको मतलब प्रॉपर तरीके से इनको देना चाहिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ताकि सभी ब्रांच ऑफिस में और सभी भाइयों को सहायता मिले जीडीएस को। तो ग्रामीण डाक सेवक की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा कष्टदायक होती है, खास करके आप रूरल इलाके में चले जाओ या मतलब मेरे भाई अमूमन भारत के सभी सर्कल्स में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोचो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो पार्सल है वो 1,000 रुपये अपना खुद के पॉकेट से लगाओ। इसके लिए विभाग के पास समय नहीं है कि सर्कुलर निकालें और उस चीज़ों को उनको एक अलग से इंसेंटिव के तौर में दें। क्योंकि इंसेंटिव क्यों देंगे ये, क्योंकि आप समझ सकते हो इनको तो डायरेक्ट जीडीएस से फ्री का काम कराना है मेरे भाइयों, है ना। आप समझ लो कि ब्रांच ऑफिस के लिए हमारे ये डिविजनल सेक्रेटरी जो भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी के संघ के हैं, इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा है और ये चीज़ भेजा है कि इसको ट्रांसपोर्ट चार्जेज सभी जीडीएस भाइयों को मिले जो खास करके इतने अपने पॉकेट से पैसे दे रहे हैं, है ना। इस वीडियो को शेयर कर दो उन तमाम हर जगह मेरे भाइयों। अपना ख्याल रखो और धन्यवाद। लव यू मेरे भाई।